नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं सुशील कुमार सिंह। आज की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 करोड़ रुपए के ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पटना में 21 किलो स्मैक बरामद, नशे की इस मिनी फैक्ट्री का भी खुलासा हुआ है और सबसे चौंकाने वाली बात, इस सिंडिकेट में एक पुलिस जवान की संलिप्तता। पटना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 21 किलो ब्राउन शुगर यानी स्मैक जब्त की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह पूरा मामला पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। शुरुआती कार्रवाई में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से करीब 1.6 किलो स्मैक बरामद हुई। लेकिन असली खुलासा तब हुआ जब पूछताछ के दौरान आरोपियों ने एक मिनी ड्रग फैक्ट्री का राज खोला। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां से करीब 20 किलो कच्चा माल, 2 अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और साइन किए हुए ब्लैंक चेक बरामद किए गए। कुल मिलाकर पुलिस ने 21.08 किलो हाई क्वालिटी स्मैक जब्त की। इस पूरे ड्रग्स रैकेट में बिहार पुलिस के एक जवान का नाम भी सामने आया है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने साफ कहा है कि इस नेटवर्क से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सप्लायर से लेकर सड़क पर बेचने वाले हर लिंक की जांच की जा रही है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की तैयारी में है और जल्द ही इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। आप लोग अवगत है कि हम लोग नशे जो सूखे नशा के जो कारोबार चल रहा है उस पे तेजी से काम कर रहे हैं और इसी क्रम में हाल के दिनों में काफी रिकवरी भी हुई है। इसी क्रम में एक बड़ा संगठित जो गिरोह था जो इसमें कार्य कर रहा था उस पे हम लोग वहां पे छापेमारी किए हैं और भारी मात्रा में जो सूखा नशा स्मैक है उसको जब्त किया गया है। इसमें जब एक टीम बना के कार्य किया जा रहा था तो कल एक टीम गई थी आलमगंज थाना क्षेत्र में। एक वहाँ अपार्टमेंट है, रॉयल ग्रीन अपार्टमेंट सोसाइटी, उसी के अपार्टमेंट में जब छापेमारी की गई तो 2 व्यक्ति पकड़ाए और उन लोगों के पास से 1 किलो 681 ग्राम ब्राउन शुगर, जिसे यहाँ पे लोकल भाषा में स्मैक कहते हैं, वो जब्त किया गया। वहाँ अन्य तलाशी करने पे वहाँ पे कुछ पैसे भी मिले और मोबाइल फोन भी मिला। जब इनसे सघन पूछताछ किया गया तो पता चला कि रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में एक किराए के कमरे में ये लोग भारी मात्रा में वहाँ पे स्मैक लाते हैं, उसमें मिलावट करके अन्य जगहों पर बेचते हैं। जब उसमें टीम बना के भेजा गया तो वहां से जो स्मैक का कट होता है, जैसे पत्थर नुमा जो होता है, वो करीब 16 किलो का वो पाया गया। उसमें पाउडर भी थे और इसके अलावा इसमें मिलावट करने के लिए, जिसको लोकल भाषा में पावर कहा जाता है, 3.5 किलो का मिला। इसके अतिरिक्त वहाँ पे कुछ कैश चेक मिले हम लोगों को। वहाँ पे बड़े मिक्सर ग्राइंडर मिले जिसका इस्तेमाल लोग करते थे ताकि उसको अलग अलग में मिलावट करके बेचा जा सके। कुल मिला के करीब 21 किलो 181 ग्राम ब्राउन शुगर मिला है, जिसकी बाजार की कीमत करीब 25 करोड़ रुपए के आसपास है। इसमें बताना चाहूंगा कि ये जो मिला है इसकी क्वालिटी हाई क्वालिटी है। इसी को मिलाकर ये लोग फिर डाइल्यूट करके बेचते थे और इसका जो पूरा कारोबार बनता था वो होता था रामकृष्ण नगर के जो इनका फ्लैट लिए हुए थे वहाँ बनाते थे और बेचने के लिए ये जो सिटी एरिया में आलमगंज का जो फ्लैट था वहाँ इस्तेमाल करते थे। इसमें 2 व्यक्ति पकड़ाए हैं। इनका नाम है जितेंद्र कुमार जो समस्तीपुर जिला से हैं और एक नीतीश कुमार जो जहानाबाद जिला से हैं। खास बात यह है कि जितेंद्र कुमार पूर्व में आज से करीब 5 साल पहले के आसपास में 9 किलो स्मैक के साथ पकड़ाए थे। करीब 33 महीना ये जेल में रहे थे, उसके बाद ही निकल के आए थे। पुनः इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था और हम लोग इस चीज़ का उल्लेख करते हुए कांड दर्ज किए हैं कि ये आदतन रह चुके हैं और इतनी हेवी संख्या में ला रहे थे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें जो जल्दी से जल्दी अनुसंधान कंप्लीट करा के जितना जल्दी हो सके सजा कराया जा सके। कहाँ से ये मंगाया जा रहा था? कौन कौन लोग शामिल? हाँ, इसमें हाँ ये बात आया है। ये जो ला रहे थे अभी तक बताया गया है कि ये यूपी से लाया गया था, पर इसके अभी हम लोग पहचान कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं। इसमें इन लोग के पूछताछ में बताया गया है कि बिहार पुलिस के एक पीटीसी हैं जिनका नाम आया है। खास बात यह है कि उस पीटीसी के नाम से ब्लैंक चेक्स हम लोगों को मिले हैं और कुछ चेक हैं जो करीब 17 लाख अमाउंट का चेक उस पीटीसी के नाम से हम लोगों ने जब्त किया है।
ये पीटीसी गया जिला बल में था, परंतु इसका ट्रांसफर जुलाई के महीने में पिछले वर्ष हो गया था भागलपुर में। अभी तक की जानकारी में ये भागलपुर ज्वाइन नहीं किया था, यानी ये फरार चल रहा है। जब उसके पीछे रेड छापेमारी की गई है तो वो अभी अनुसंधान में कोऑपरेट नहीं कर रहा है और उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। जल्दी उसकी गिरफ्तार करके पूछताछ आवश्यक है। सर नाम क्या है? जैसे मैंने बताया कि एक तो जो अभी पूछताछ में बताया ये लोग कि जब सामान लाया जाता था तो इसके द्वारा रहता था, ये खुद ये जो अभी तक बताए हैं कि ये खुद जाके लाता भी था साथ में। दूसरा इसमें बताया गया है कि जो हम लोग को एविडेंस के रूप में मिला है, वहां पे जो चेक्स वगैरह मिले हैं वो उसके नाम पे, मतलब इसके नाम पे काटा गया चेक है, उसको भी हम लोग निकाल के दिखवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 8-9 महीने से ये ड्यूटी नहीं कर रहा है, गायब है। और अभी भी जब खोजबीन किया गया है तो नहीं मिल रहा है, ये शक के दायरे में लाता है। और इसमें जब उनका गिरफ्तारी होगी तब आगे पूछा सकता है। इसके बारे में हम लोग चेक करवा रहे हैं। उसका नाम है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ऋषिकेश का नाम है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ऋषिकेश नाम है पीटीसी का। कोई डायरी भी बरामद हुई है? नहीं, इसमें जैसे मैंने बताया कि कुछ कागजी अभिलेख में मिले हैं हम लोगों को, लेकिन ज्यादातर जो पूछताछ में बताया गया, जो हम लोगों के अपनी जो जानकारी प्राप्त किए थे अभी तक, और इसके अलावा जो चेक मेरा मिला है उसके बेसिस पे भी ये कहा जा रहा है। इनका जो मूवमेंट कर रहा है और ये जो अन्य लोगों को बेचते हैं, उसके पे हम लोग बेसिस पे अभी आगे और भी काम करना बाकी है। इससे स्पष्ट है कि ये पटना के कई जगहों पे बेचते थे, खास करके जो आपका सिटी एरिया हो गया, कमला नेहरू पार्क एरिया हो गया, चीना कोठी हो गया, इसके अलावा जो खगौल वाला एरिया सब था वो सब भी कवर होता था। गिरफ्तार दोनों युवकों की क्या कुछ भूमिका है? सरगना कौन है दोनों? देखिए, जो सरगना है, मतलब चूंकि आप समझ सकते हैं कि करीब 25 करोड़ का ये सामान है, और इन दोनों व्यक्ति के द्वारा अकेले ये कर पाना संभव नहीं है। इसमें से एक व्यक्ति जो है वो टेम्पो चालक है, और जो दूसरा व्यक्ति जो पहले पूर्व में भी जेल जा चुका है। इसके पीछे जो सरगना है उसका नाम हम लोग सामने आया है, जिसकी हम लोग अभी तलाश कर रहे हैं। ये स्पष्ट है कि इसमें कई लोगों की इसमें संलिप्तता है, फाइनेंसर के रूप में भी और इसको लाने में और बेचने में भी। से वहाँ पर ये मकान किराए पर चला रहा है। हाँ, ये जो अपार्टमेंट बना हुआ है, दोनों ही नए बिल्डिंग्स बने हुए हैं वहाँ पे, और ये कारोबार वो जब जेल से छूटा था करीब 1.5-2 साल पहले से, तब से ही चल रहा है। ये फ्लैट खरीद के रखा था क्या? नहीं, फ्लैट में किराया, दोनों जगह किराए पे था। सर जितेंद्र कुमार की गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? आलमगंज से। पहले कहाँ से हुई थी? फिर जेल गया, जेल के बाद सिटी एरिया में ही उसका जब वो हुआ था, करीब 9 किलो स्मैक के साथ पकड़ाया था। नीतीश से मुलाकात कितने लोग सर लगभग जुड़े हुए हैं? नीतीश जो है वो भूतनाथ रोड के पास में वहाँ पे टेम्पो चालक हुआ करता था, जिसका इस्तेमाल ये लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते थे। कितने लोग इसमें लगभग जुड़े हुए हैं चैन? हाँ, इसमें करीब कैश जो बरामद हुआ है, 2,15,000 का कैश बरामद हुआ है। डिटेल्स हम आपको देंगे। अच्छा, इसके अलावा हथियार भी बरामद हुआ है। जो रामकृष्ण नगर में जब रेड किया गया था तो एक पिस्टल, एक कट्टा, 2 मैगजीन और 2 कारतूस बरामद हुआ है। सप्लाई कहाँ से? पटना में या पटना के बाहर? ये जो सप्लाई था, ये बेसिकली जो रॉ मटेरियल लाते थे पटना में बनाते थे, और ज्यादातर पटना में ही कंजम्पशन होता था इसका। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मुख्य सरगना वही पीटीसी वाले। इसमें जैसे मैं बताया कि इसमें और भी कई सरगना होंगे, इसमें कई लोगों के मिलके इसमें कराया जा रहा था, इन्वेस्टमेंट था। ये पीटीसी जो है उस पर भी हम लोग जांच करेंगे, जैसा आता है फिर आप लोग अवगत कराया जाएगा, लेकिन केवल वो नहीं होगा जो मेरा अपना है। देखिए, इसमें जो अगर बैकवर्ड लिंकेज में देखा जाए तो करीब 6 लोगों के हम लोग नजर में है, और जो इसमें बाद में बेचते थे वो करीब 15-20 लोग के आसपास है। क्या ये उत्तर प्रदेश से कैसे लाते थे? वही मैंने बताया, जैसे ये लोग बताया कि उत्तर प्रदेश से इनका सप्लाई आता था, वो हम लोग निकलवा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ से आता था, क्योंकि नॉर्मली जो सप्लाई रूट था वो जो हम लोग जानकारी में था वो उस डायरेक्शन में नहीं हुआ करता है। लेकिन जब ये उत्तर प्रदेश से ला रहे थे तो ये पीटीसी का काम ये था कि लेके आना, साथ में उसका इन्वेस्टमेंट भी लगता था। और ये लोग कई बार कुरियर के रूप में, कई बार गाड़ी के साथ आते थे, अपना गाड़ी भी इस्तेमाल करते थे ये लोग किराए पर लेकर। वो टेम्पो का भी इस्तेमाल कभी बार किया गया है, लाने में लाके रखा जाता था रामकृष्ण नगर में, और वहां से बना के फिर बेचते थे। पटना जिला में कितनी जगह लगभग सप्लाई कर रहे थे, और क्या पटना जिला का अन्य जिला में भी ये लोग सप्लाई कर रहे थे? जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर सप्लाई पटना में ही होता था, और इसके अलावा जो कहीं अन्य जिलों का होगा तो हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, परंतु अभी जो हम लोग को मिला है वो सारे पटना में सप्लाई का है। तो ये गुड्डू बेगरा का भी रोल आया है क्या? कौन गुड्डू? जल में बंद है गुड्डू, भाभी जी का पति है गुड्डू। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम लोग को डायरेक्ट लिंक मिला है वो हम बता दिए। इसके अलावा कई लोगों के नाम आए हैं, बट केवल नाम से हम लोग नहीं कर सकते, एविडेंस होना बाकी है। तो अन्य जैसे लोग पकड़ाएंगे तो फिर हम आप लोग बता पाएंगे। और पुलिस वाले की
नालंदा में जैसे किसी- जैसे अभी जो ऋषिकेश का आया है उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है यहाँ पे, और उसकी जब गिरफ्तारी होगी तो बाकी का इन्वॉल्वमेंट भी क्लियर होगा। लेकिन ये आया है कि इसमें एक दो आदमी और हो सकते हैं। नालंदा के किसी भी व्यक्ति के शामिल होने की बात सामने नहीं, ये जो ऋषिकेश है उनका मूल घर नालंदा है। कितना कितना चेक काटा गया था इस केस के नाम पे सर? इसमें बताया कि लोग कई 7-8 चेक मिले थे, उसमें से 2 चेक उसके नाम थे, करीब 17 लाख के आसपास। सभी का संपत्ति भी जांच की। निश्चित रूप से इसमें तो क्लियर कट है सर। जैसे उत्तर प्रदेश में तो जमा करके बिहार लाते थे, वहाँ जो जमा होता था कहाँ से मिला है? हाँ, तो इसलिए अनुसंधान में बाकी है, क्योंकि ये इनको जो जानकारी हम लोग को मिला है वो आया है कि यूपी से आता था, यूपी बनारस के पास कई जगह बता रहे हैं। अब जब उस पर फर्दर काम होगा तो फिर हम आगे बता पाएंगे। सर और भी गिरोह सक्रिय हो सके? आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी हम लोग 2 जगह पे तो कर चुके हैं, खगौल और यहाँ पे। हम लोग की जानकारी में कुछ जगह पे और है, लेकिन जो 2 मेजर प्लेयर थे उन लोगों पे तो कार्रवाई हो गई है। अब हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो इसके पीछे फाइनेंसर थे या जो सपोर्ट करते थे उन पे कार्रवाई करें। सर क्या ऋषिकेश के अलावा भी और कोई बड़े लोग हो सकते हैं जिसमें इन्वॉल्व हो? हाँ, मैंने कहा आपको कि ये स्पष्ट ये दिखता है हम लोगों को। अभी फिलहाल एविडेंस हमारे पास नहीं है, लेकिन जितना अमाउंट का है ये इन्वेस्टमेंट, हम लोग को लगता है कि इसमें और लोग भी रहे होंगे। आप लोगों द्वारा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें दोनों जगह पे वो रेंटर के रूप में रह रहा था, और हम लोग ये भी चेक कर रहे हैं कि जो लोग इनको रेंट पे रखे थे उनकी सहभागिता है कि नहीं। परंतु आप लोगों के द्वारा अपील भी है पब्लिक से कि वो पहले चेक करके ही लोगों को अपने यहाँ रेंट पे रखे, और बाद में ये क्लेम करना कि वो नहीं जानते थे और इस तरह का कारोबार चल रहा था, ये एक शक पैदा करता है। तो जब भी करें तो जांच करवा लें, पुलिस से जांच कराना करा लें, एग्रीमेंट वगैरह करा के पूरी जांच पड़ताल करके ही लोगों को अपने रेंटर के रूप में रखें। पटना में ड्रग्स के इस बड़े नेटवर्क का खुलासा कई गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिर नशे का यह कारोबार किसके संरक्षण में फल फूल रहा था, और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो भरोसा किस पर किया जाए। तो फिलहाल बस इतना ही। देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।